और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 70वीं बीपीएससी रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है और इस रिजल्ट में श्रद्धा पांडे बीपीएससी टॉपर बनी हैं, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। 593 नंबर के साथ उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, अब जब ये घोषणा हो गई है रिजल्ट की, पहली टॉपर यानी कि फर्स्ट टॉपर जो है वो श्रद्धा पांडे बनी है। सेकेंड और थर्ड टॉपर के नाम भी सामने आ चुके हैं। और हमारे साथ परीक्षित मदन, जो कि चौथे टॉपर हैं 70वीं बीपीएससी के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और परीक्षित, आपको न्यूज 18 के जरिए ही इस रिजल्ट की जानकारी मिली। जब ये जानकारी आपको मिली, कैसा महसूस हो रहा था? जी मैम, पहले तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये काफी अनबिलीवेबल और इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बट रैंक 4 वाज क्लियरली मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड माय पेरेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स एज वेल एज द चैनल, जो आपने मुझ तक संपर्क करा, मुझे डायरेक्टली ये रिजल्ट बताया। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। तब तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिल रहे होंगे, बेस्ट विशेस मिल रहे होंगे आपको। जी जी जी, धन्यवाद। तो क्या अगर क्योंकि आप लोग एक प्रेरणा है, नाउ यू आर इंस्पिरेशन और सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? कैसी तैयारी थी आपकी? मैम, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ये मेरा पहला प्रयास था बीपीएससी में। जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये बीपीएससी में। और मैं इसके लिए यही कह सकता हूँ कि आपकी मेहनत का आपको फल मिलता है, चाहे जल्दी मिले चाहे लेट मिले, थोड़ा डिले हो सकता है। ऑल्दो मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, उसको मुझे काफी साल से तैयारी कर रहा हूँ, बट बिहार पीसीएस में मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड द ऑलमाइटी कि उन्होंने मुझे काबिल समझा कि ये रैंक से मुझे नवाजा। नहीं, बिल्कुल, बीपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम और उसमें सफलता पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? सब सवाल ये जरूर पूछ रहे होंगे आपसे कि कैसे मेहनत की जो ये रिजल्ट आ गया। मैम, एक्चुअली एग्जाम से पहले घंटे तो हम नहीं गिनते हैं, हाँ। बट हाँ ये है कि दिन का जो टारगेट होता है हमारा पढ़ाई का, उसको खत्म करके ही सोया जाता है। कभी ऐसा लग रहा था कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा है? या कभी उतने अप्स डाउन आते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आते रहते हैं माइंड में? जी मैम, बिल्कुल। अक्सर ये जो तैयारी है काफी लंबी हो जाती है और रिजल्ट कई बार डिले हो जाते हैं। कई बार आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट दूसरे एग्जाम से जस्ट पहले आ जाता है और आप उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो अगले एग्जाम में जाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर उस मोमेंट में आप यही सोच के चलते हैं कि एक ना एक दिन इस रात की सुबह होगी। तो उस परसिवरेंस को बनाए रखने से शायद मुझे आज ये रिजल्ट मिला होगा। परीक्षित, मुझे आप ये जरूर बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब मूल निवासी आप कहाँ के हैं? कहाँ से आपने पढ़ाई की? जी, मैंने पढ़ाई नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी से करी है जी। और फिलहाल मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ हिस्ट्री में। मैं बिहार से तो नहीं हूँ, बट बिहार मेरी कर्म भूमि है। तो मैं यहाँ अपनी पूरी श्रद्धा और सचेतना के साथ यहाँ काम करना चाहूंगा मैं। तो कैसा बिहार का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? क्योंकि आप बता रहे हैं कि कर्म भूमि आपकी रही है। जी मैम, बहुत अपनापन मुझे महसूस हुआ बिहार में आके। मुझे काफी हॉस्पिटैलिटी बिहार में बहुत अच्छी मेहमान नवाजी मुझे मिली। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसका ग्रेटिट्यूड शो करूं अपने कार्य के द्वारा। थैंक यू सो मच मैम। जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए परीक्षित, और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ उपासना भी जुड़ी हुई हैं, उपासना शर्मा, जिन्होंने 9th रैंक हासिल की है, 9वीं रैंक उन्हें मिली है। उपासना, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपको फ्यूचर के लिए। और कैसे ही पता चला आपको रिजल्ट के बारे में? मैं एक्चुअली अभी गंगा जी के दर्शन करने के लिए आई हुई थी हरिद्वार में, और बस मुझे अभी न्यूज चैनल से ही फोन आने लगे। मैं देख भी नहीं पाई थी रिजल्ट एक्चुअली अभी तक। फिर 9th कुछ रैंक, फ्रेंड्स ने फोन किया। जी, टॉप 10 में आई हैं आप उपासना। आई एम श्योर बहुत खुशी की बात है ये। बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। मेहनत रंग लाई, इससे अच्छा क्या चाहिए मुझे? मतलब एक्सपेक्टेड था आपको कि टॉप 10 में आप आएंगी? आप टॉप 5 का सोचा था? 7th रैंक एंड माय ब्रदर वाज सेइंग दीदी 9 नंबर आपके लिए रहेगा, और वही हुआ।
वैसे उपासना, हम जरूर आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे। आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से पढ़ाई की आपने? जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने मास्टर्स किया पुणे से, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स से। और उसके बाद में मैंने कुछ टाइम मिनिस्ट्री में काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, DPIIT डिपार्टमेंट में। और फिर मैं तैयारी कर रही थी अभी। मतलब काम करने के साथ साथ आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ जी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज करना भी आप लोगों मतलब के लिए। एग्जाम प्रीलिम्स के बाद में मैंने छोड़ दी थी जॉब जी। तो 2 साल से मैं बस प्रिपेयर कर रही थी, अदरवाइज उससे पहले मैं काम कर रही थी। तो क्या रिएक्शन अभी, क्या मम्मी पापा के, घर वालों के? अभी कैसे तो मिले? मतलब Teachers इतना के? अनएक्सपेक्टेड था कि हम लोग प्रोसेस ही कर रहे हैं और बहुत खुश है, पेरेंट्स भी बहुत खुश है। चलिए, थैंक यू सो मच उपासना हमारे साथ Thank you, जुड़ने thank के you लिए so और much. बातचीत करने के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए।